कॉलेज में कुछ छात्रों के बीच में आपस में मारपीट हुई है, जिसको देखते हुए थाना की पुलिस द्वारा वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की गई। के लिए टीम का गठन किया गया। उसी टीम के द्वारा सफल उद्भेदन करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी पटना के बीएन कॉलेज में बमबाजी मामले में 2 आरोपियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, इन दोनों आरोपियों को एक गया और दूसरे को जहानाबाद से गिरफ्तार करके लाया गया है। आपको बताते चले कि पिरबोहर थाना अंतर्गत बीएन कॉलेज में 13 तारीख के दिन जब परीक्षा चल रही थी, उसी दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा बमबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके पश्चात एक सुजीत पांडे नाम का युवक घायल हो जाता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब बीते दिन की अगर बात कर ली जाए तो महामहिम राज्यपाल की इस केस में एंट्री होती है और तमाम पुलिसकर्मियों को और प्रिंसिपल को झाड़ लगा दिया जाता है, जिसके पश्चात इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं टाउन एएसपी दीक्षा, जरा देखें। दिनांक 13 मई को करीब 1:45 बजे बीएन कॉलेज से सूचना मिली कि कॉलेज में कुछ छात्रों के बीच में आपस में मारपीट हुई है, जिसको देखते हुए थाना की पुलिस द्वारा वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की गई और 2 लोगों को डिटेन किया गया। उसके तुरंत बाद प्रिंसिपल द्वारा यह सूचित किया गया कि कॉलेज में बम लगने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के बाद यह भी सूचना मिली कि बम से एक छात्र को घायल होने की भी जानकारी मिली। उस लड़के का नाम जो घायल हुआ था, उसका नाम था सुजीत पांडे और वह रोहतास का रहने वाला था, जिसकी बाद में दुखद रूप से मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है इसमें केस दर्ज किया गया, केस नंबर 368 2025 का केस, जिसमें विस्फोटक अधिनियम इत्यादि की भी धारणा लगी थी। केस के जो छापामारी के लिए और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन किया गया था। उसी टीम के द्वारा सफल उद्भेदन करके जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस टीम के द्वारा एक दीपक कुमार जो कि गया के रहने वाले हैं और एक शुभांकर उर्फ सौरभ जो कि किंजर थाना अरवल के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया इनके घर से। और जो है इनसे फिर आगे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकारा गया है कि इन्हीं लोगों द्वारा वहाँ पे बम मारा गया था। इन दोनों लड़कों के साथ और भी कुछ लड़के शामिल थे, जिनका नाम पता इन्होंने बताया है और जिनकी बड़ी छापामारी भी चल रही है। जो कारण इनसे पूछा गया कि किस वजह से इन्होंने बम मारा, तो उसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो थोड़ी देर पहले मारपीट हुई थी, उसमें जो पुलिस के द्वारा लोगों को एप्रीहेंड किया गया था, वह एक्चुअली इनको लगा कि दूसरे जो पक्ष है, सामने वाला पक्ष, उनके द्वारा लड़कों को ले जाया गया था। तो उसके विरोध में इन लोगों ने शोर मचा के काफी लोगों को इकट्ठा करके जो है बम लाए गए और फिर चलाए गए हॉस्टल की तरफ, कॉलेज की तरफ। तो उसी क्रम में जो है 2 बम चलाए गए थे, जिसमें से एक 2 लोग साथी में थे और एक जो है बम उसकी वजह से लड़के को क्षति भी हो गई और जो उसकी मृत्यु हो गई। इस जो है आगे की विधिवत कार्रवाई जारी है और बाकी लोगों के विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। जी, इसमें भी पूछताछ की गई है। आप इस पे वैसे जांच जारी है, बट जो इनके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके होते हैं, उनके द्वारा ये बम जो है इन लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब इनके आपस की लड़ाई होती है, वर्चस्व की या तो कुछ भी गुटबाजी की लड़ाई होती है, उसमें फिर ये लोग उसका प्रयोग करते हैं। गिरफ्तारियां घरों से ही हुई थी, एक गया से और एक जहानाबाद से, और ये दोनों लड़कों का जो है पूर्व में भी इतिहास पाया गया है। ये दोनों काफी बार मारपीट भी की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं, जिसमें इनका 2 साल पहले भी एक केस दर्ज हुआ था इनमें से एक लड़के पे, जो बीएन कॉलेज में ही स्पोर्ट्स मीट के दौरान एक घटना हुई थी, और एक लड़के पे जो पिछले कुछ महीनों में भी मारपीट की घटनाओं में मामले। इनमें दोनों ही बीएन कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। एक जो है वाणिज्य का छात्र है, वो पास आउट हो चुका है, और एक करंट में अभी इंग्लिश डिपार्टमेंट का छात्र था शुभंकर। घटना करने के समय यही थे, इनकी भी मारपीट जो है आपस में चल ही रही थी। पिछले वर्ष में कुछ जो है बाइक को लेकर आपस में कुछ बाताबाती जो एक रौनक नाम के लड़के से हुई थी कि उससे लोग बाइक लेना चाह रहे थे, परंतु उसने इनकार कर दिया था रैली में बाइक लेने के लिए। उसके इस घटना में जो है अभी तक करीब 4-5 और लोगों का भी नाम आ रहा है, पर जो है पूरा जो चेन है इसमें जो संलिप्त है उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, उस पर ही केस दर्ज हुआ था। केस जो दर्ज हुआ था वो नामित ही किया गया था, तो वही लोग लड़के थे
जो इस मामले में भी संलिप्त थे। रौनक नाम के लड़के के साथ क्लास के अंदर ही मारपीट की गई थी। तो उस केस के संबंध में भी छापामारी रात में की गई थी, तब ये लोग हॉस्टल से भाग गए थे। फिर पुनः इनके बीच में जब मारपीट हुई तो बात थोड़ी ज्यादा, उनमें से कुछ थे, बाकी कुछ और भी लड़के थे। छात्रावास तो पहले से अलॉट नहीं था, तो वो खाली ही होना चाहिए था, परंतु वहाँ पे कुछ लड़के अवैध रूप से रुक जाते थे, जिनके पास या तो पैसा नहीं था या जो पास आउट हो चुके थे। पर अब बाकी भी पूरी तरह से उसको खाली करा दिया। नहीं, उसको एक्चुअली लड़के को चोट एक छत के गिरने की वजह से लग गई थी, तो उसमें वो नहीं प्रतीत हुआ कि वजह से लगा। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल के इस केस में एंट्री मारने के पश्चात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं न कहीं 5 और अपराधी लगातार अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि कहीं न कहीं जातीय विवाद को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 अपराधियों को अब बमबाजी मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।